हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज थंब सॉक्स बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रही हूँ, जिसको आप घर पर बहुत इजी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 60 फंदे लिए हैं और बॉर्डर को बनाने के लिए 12 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। बॉर्डर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम अपने पैटर्न को बनाने के लिए या आगे पूरा सॉक्स बनाने के लिए हम 10 नंबर की सिलाई का यूज़। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना 2 इंच का बॉर्डर बना दिया है। एक सीधा एक उल्टा करके जो हमारा बॉर्डर होता है उसको बना लिया है। अब मुझे लगभग 1.5 से 2 इंच तक अपना पैटर्न बनाना है। जहाँ तक हमारी एड़ी शुरू होती है वहाँ तक मुझे अपना पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए मैंने दूसरे कलर की ब्लू कलर की वूल का यूज़ किया है, जिसमें पहला फंदा मैंने बुन के उतार दिया, दूसरा फंदा हम ऐसे स्किप करके उतारेंगे। और ये पैटर्न हमारा शुरू उल्टी साइड से होता है, ये उल्टी तरफ है। एक फंदा स्किप कर दिया है, एक उतार दिया, एक हमने बुन के कर दिया है। एक फंदा फिर से स्किप करेंगे, एक बुन के लेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, एक बुन के लेंगे, एक स्किप करेंगे, एक बुन के लेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब राइट साइड से है रो नंबर सेकंड है, इसमें हम पूरे के पूरे फंदों को पूरे के पूरे जैसे हमने फंदे स्किप भी किए हैं उनको भी हम अपने ब्लू कलर वाली वूल से ही बुनेंगे। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है जो राइट साइड से थी। अब थर्ड रो है हमारी और इसमें मैं इसी ही कलर का यूज़ कर रही हूँ जो हमने अपने बॉर्डर में यूज़ की है। तो जैसे हमने पहला फंदा अपने ब्लू कलर की वूल से पहला फंदा बुना था, हम इस कलर के 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और तीसरा फंदा स्किप करेंगे, फिर से एक बुन के, फिर एक स्किप, एक बुनकर, एक स्किप, एक बुनेंगे, एक स्किप, एक बुनेंगे, एक स्किप। इसी तरीके से अपनी पूरी सिलाई हम ये वाली भी कंप्लीट कर लेंगे। बस इसका फंदों का फेरबदल इसी तरफ है। यहाँ से जैसे ब्लू कलर का पहला फंदा हमने एक बुन कर लिया था, तो इसके हम 2 फंदे बुन कर लेंगे थर्ड सिलाई में। चौथी सिलाई होगी हमारी राइट साइड से, वो भी बिल्कुल सीधी सीधी ही बुनेंगे जैसे हमने ब्लू कलर की सेकंड सिलाई को बुना हुआ था। और ये लास्ट के बचे हुए दोनों फंदों को भी हम बुनकर उतार देंगे, 1 और 2। राइट साइड से फोर्थ सिलाई है हमारी, इसको भी हम सिंपल ही बुनेंगे पूरी की पूरी सिलाई को। जो फंदे स्किप भी किए हैं उनको भी बुनेंगे। उल्टी तरफ से हम इस सिलाई को बुनेंगे और एड़ी तक लगभग हम 1.5 से 2 इंच तक इसकी बुनाई करेंगे। ये एक लेडीज सॉक्स है, ये वाला पैटर्न हमारा बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैटर्न डालकर एड़ी तक अपनी बुनाई कंप्लीट कर दी है और ये हमारा पैटर्न है। अब इसके बाद हमें अपने एड़ी को बनाना है। एडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जितने हमारे पास टोटल फंदे हैं 60, उनको डिवाइड कर देंगे। और एडी मुझे एक ही कलर की बनानी है, अपने ग्रे कलर की। ब्लू कलर के यूज़ में इसमें बिल्कुल नहीं कर रही हूँ।
सबसे पहले हाफ करना है, जिसमें से हमें 30 फंदे की बुनाई करनी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हमें अपने इन्हीं फंदों की बुनाई करनी है। इस तरफ के फंदे हम बिल्कुल भी नहीं बुनेंगे और इन फंदों की बुनाई हमें लगभग 17 से 18 सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल ही उल्टी सीधी करके बुननी है। ये सीधी तरफ है और ये हमारी उसकी एड़ी की दूसरी सिलाई है। तो बस इसी तरीके से मैं उल्टी सीधी करके 18 सिलाइयाँ बुननी है। इसकी एड़ी बनाने का वही तरीका होता है कि आपने टोटल जितने फंदे लगाए हैं उसका पहले हाफ कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 60 फंदे लगाए हैं तो 60 फंदों को मैंने हाफ कर दिया है। यहाँ पे 30 फंदे मैं इसकी ही बुनाई कर रही हूँ। इधर वाले 30 फंदे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। तो पहले हम इसकी 17 से 18 सिलाइयाँ मैं आपको इसको बुन के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 18 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी करके इनको बुन लिया है। अब हमें अपनी एड़ी बनाने के लिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये हमारे पास 30 फंदे हैं, इनको हम 10 करके 3 भागों में इनको डिवाइड करेंगे और इस तरफ से और इस तरफ से घटाते जाएंगे। जो बीच के हमारे पास फंदे रहेंगे उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एड़ी के लिए 12 फंदे रखने हैं और दोनों साइड से 9 फंदे हमें घटाने हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि ये एड़ी कैसे बनेगी। ये हमारी लेफ़्ट साइड के पैर के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले 9 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 फंदे हैं हमारे और इसके बाद हमें 12 फंदे और बुनने हैं। यहाँ पे ये बीच के हमारे 12 फंदे रहेंगे। आप चाहें तो इक्वली इसको कर सकते हो 10 करके, लेकिन मैं थोड़ा जो एड़ी है हमारी उसको थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ, तो इसीलिए मैं बीच में 12 फंदे रख रही हूँ। तो अब मैं 12 फंदे बुनने जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इस तरफ से हम काउंट करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे हैं। 3, 3, 6, 3, 9। यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे बच गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
जो हमारा ये 12 फंदा है इस सिलाई पे, इसको हम वापस इस सिलाई पे उतार देंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये 2 फंदों का एक कर लिया है, यानी कि इस तरफ के फंदे हमारे घटते जाएंगे और बीच के जो 12 है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इधर वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद वापस से फंदा हमने यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया था, तो और वापस से हमने फंदा इस पे उतार दिया है। तो ऐसे वापस मुड़ के यहीं से पहला फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां फंदा है, 12वां। और इस तरफ से ये 1, ये 12वां फंदा है हमारा और 1 फंदा, इन दोनों फंदों का यहाँ पर एक करेंगे। 2 का एक कर दिया और वापस से फंदा यहाँ पे उतार दिया है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने ये बुन लिए हैं और ये 12वां फंदा है, ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों का एक कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम पूरी एड़ी को बुनते जाएंगे जब तक हमारे इस तरफ के और इस तरफ के फंदे खत्म नहीं हो जाते। ये 12वां फंदा है फिर से, और इन 2 का एक करेंगे। एड़ी को बनाना बहुत ही इजी है। आप किसी भी तरीके की अगर सॉक्स बना रहे हैं तो आप इसमें उसका यूज़ कर सकते हो। अब ये यहाँ पे फिर से 12वां फंदा है, एक फंदा इस तरफ से और ये वाला फंदा, इन दोनों को एक कर लेंगे। ये देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे यहाँ पे बच गए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस तरफ से बच गए हैं। जब तक ये इस तरफ और इस तरफ के फंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरफ हमारा एक फंदा बच गया है और इस तरफ से हमारे यहाँ पर 2 फंदे बच गए हैं। तो ऐसे ही हम अपने पूरे एड़ी की बुनाई कर लेंगे। दो का यहाँ पे एक कर लेंगे। अब एक फंदा इस तरफ से है, एक फंदा इस तरफ से है। ये ऐसे हमारी एड़ी बुनती जा रही है। और इन 2 का भी एक कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं एक तरफ से।
इन 2 फंदों का फिर से कर लेंगे और ये हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं। बीच में हमारे 12 के 12 फंदे बच गए हैं और ये हमारी एड़ी है। अब हम यहाँ से जितने हमारे फंदे घटे थे, जैसे हमारे साइड साइड से 9 फंदे घटे थे, तो हम 9 फंदे यहाँ से उठा देंगे। यहाँ से हम साइड से जो हमने पहले 18 सिलाइयाँ बुनी थी, यहाँ से हम अपने 9 फंदे उठा देंगे और हम इसको एक ही बार में उठा देंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से 9, ये। और आगे हम अपनी सिलाई जो हमारा डिज़ाइन है वैसे ही बुनते जाएंगे। आगे वाली सिलाई को पूरा बुनेंगे और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही अपने फंदे उठा देंगे। इस तरफ की पूरी सिलाई हमने बुन ली है और वापस भी एक सिलाई इसकी बुन ली है और इस तरफ के जो हमारे फिर से 9 फंदे हैं, अब हम इसको उठाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 और फिर से हमारा जो डिज़ाइन है उसको बना लेंगे और ये हमारी एडी बनकर तैयार हो गई है। इसको मोस्टली आप जेंट्स पे या किसी भी सॉक्स पे बना सकते हो, बच्चों के सॉक्स पे, स्कूल सॉक्स जो आप अगर बना रहे हो, लेडीज़ की सॉक्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर एडी भी बन गई है और एडी से लेके पंजे तक मुझे जितनी बुनाई करनी थी वो भी मैंने इस डिज़ाइन के साथ बुन लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि मैंने एड़ी से लेके पंजे तक कितनी बुनाई की हुई है। इसकी बुनाई लगभग 5 इंच तक है, 5 इंच। और अब हम यहाँ पर अपने पंजों को बनाना शुरू करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम उल्टी तरफ से अपने फंदों को बुन लेंगे। 10 फंदे हमें यहाँ से रखने हैं, 10 फंदे हमें यहाँ से रखने हैं अपने अंगूठे के लिए और उसके बीच हमारे पास जितने भी फंदे बचते हैं उनको उसका हमें अपनी उंगलियों के लिए पंजा बनाना है। ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 8, 10, 10 फंदे यहाँ पर हो गए हैं। अब हमने ये पिन ली है और इन 10 फंदों को हम अपनी पिन में उतार देंगे। दस फंदों को पिन पे उतार दिया है। बाकी फिर से हम
बीच वाले फंदों की बुनाई कर लेंगे और जब तक हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे नहीं रह जाते, इन 10 इधर के 10 फंदों को भी हम इस वाली पिन में उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरफ भी मैंने अपने फंदे यहाँ पर पिन पर उतार दिए हैं। इस तरफ मैंने 11 फंदे रखे हैं और इस तरफ मैंने 10 फंदे रखे हैं। 11 फंदे इसलिए रखे हैं ताकि हमारे पास बीच में बुनने के लिए 39 फंदे रह जाए और हमारा जो हमने अपना पंजा बनाना है और हमारी जो पंजे वाली लाइन बनेगी वो अच्छे तरीके से और इक्वली बने। तो ये हमारे पास टोटल 40 फंदे थे, बट अब मैंने यहाँ पे 11 यहाँ पर रख दिए हैं, 10 यहाँ पर रख दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 18 फंदे हम सिंपल बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे हमने बुन लिए हैं और 18 फंदे हमारे इस तरफ से भी रह जाएंगे, क्योंकि हम 3 फंदों में यहाँ पे इन तीनों के इन तीनों में से 2 घट जाएंगे और एक फंदे की हमारे यहाँ पे हमारे जो पंजा है वो बन जाएगा। तो 18 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हम अपने फंदों को गिरा देंगे। ये 3 फंदे हैं, 1 2 3, और पहला और तीसरा फंदा हम लेफ्ट वाली सिलाई में रखेंगे। ऐसे उठाएंगे हम इसको, और जो हमने ये बीच वाला फंदा गिरा के रखा है इसको राइट वाली सिलाई पे रखेंगे। और फिर इसके बाद इन 2 फंदों का, पहले और थर्ड फंदे का, हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 कर लिया हमने, और जो हमारा ये बीच वाला फंदा था यहाँ पर, इसको आगे उतार के ऐसे हम 2 फंदों का 1 कर देंगे और ये हमारी अच्छे से यहाँ पर लाइन बनना भी शुरू हो जाएगी। इसका तरीका वही है जैसे आप वी नेक का गला बनाते हो जेंट्स का, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ से भी हमारे यहाँ तक 18 ही फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 3 6 3 9 12 15 19। फिर ऐसे ही हम बैक साइड से बुनेंगे अपना। बैक साइड की हमारी सिलाई सिंपल रहेगी। फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। सीधी साइड से ही हमारे सारे घटाई रहेगी, बैक साइड से हम बिल्कुल भी घटाई नहीं करेंगे। अब ये हमारी घटाई हुई लाइन है, तो एक फंदा इसके पहले वाला और एक फंदा हम इसके बाद का, इन 2 फंदों का 1 करेंगे। तो क्या करेंगे, घटाने का तरीका वही है।
पहले ऐसे फंदों को गिरा देंगे। पहले वाले फंदे को लेफ्ट वाली सिलाई में उठाएंगे और बीच वाले फंदे को ऐसे उठा दिया। फिर इन 2 फंदों का एक कर दिया ऐसे, और फिर इस वाले फंदे को ऐसे गिरा दिया। तो ऐसे ही हमारी ये लाइन बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने जो साइड के उंगलियों वाले पंजे हैं उसको लगभग 1.5 इंच तक की इसकी बुनाई कर दी है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद हम इन फंदों को हाफ करके इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर हाफ कर दिया है। अब इस तरीके से हम इन दोनों को ऐसे रखेंगे और इसको घटाते जाएंगे। इसको घटाने के लिए मैं तीसरी सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, एक इस सिलाई से और एक इस सिलाई से। इन 2 फंदों का पहले एक कर लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा इस सिलाई से, फिर इन 2 फंदों का फिर से एक कर देंगे। अब हमारी ये राइट वाली सिलाई पे 2 फंदे आ गए हैं। तो इसको घटाने के लिए हम वैसे ही पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर अब मैंने अपने पूरे फंदों को बंद कर दिया है। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पंजा बन गया है। अब हमें बनाना है इसका अंगूठा। इस अंगूठे को बनाने के लिए हमें यहाँ से पूरे के पूरे फंदे उठाने हैं। पहले ये वाले फंदे हमने उठाने हैं, फिर उसके बाद उसी सिलाई में ये वाले फंदे उठाने हैं। पिन को निकाल देंगे और अपने फंदों को उठाते जाएंगे। ये उठा दिए हैं। अब इस तरफ वाले फंदे भी हम इसी पर उठा देंगे। उठाने के बाद अब हम यहाँ से अपना अंगूठा बनाना शुरू करेंगे। जितना हमने लगभग इसको 1.5 इंच बनाया है, उतना ही हमें अपना अंगूठा बनाना है। लगभग 2 या 3 सिलाइयाँ हमें उसकी एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हमारा अंगूठा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है हमारी उंगलियों से। तो यहाँ से हम अपना अंगूठा बुनना शुरू करेंगे।
सीधी उल्टा करके ही हमें इसकी बुनाई करनी है। अब इन फंदों को भी ऐसे ही बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने अंगूठे की बुनाई भी कर ली है, मुझे जितना इसको बुनना था। तो अब हम इन सारे फंदों को अपनी नीडल में उतार देंगे और इसको बंद कर देंगे। से ही पूरी सॉक्स की सिलाई कर देंगे और हमारी सॉक्स बनकर तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।